संसद परिसर में विपक्ष का विरोध प्रदर्शन। बिहार वोटर वेरिफिकेशन मुद्दे पर विपक्ष का सांसद से प्रदर्शन। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्ष के नेता विरोध में हुए शामिल। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों को किया रवाना। 1000 से अधिक तीर्थयात्री हुए रवाना। अब तक 3.77 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने की अमरनाथ यात्रा। बाराबंकी हादसे पर सीएम योगी ने जताया अपना दुख। सीएम योगी ने अफसरों को राहत कार्य में तेजी लाने के दिए आदेश। वहीं घायलों को अच्छा इलाज देने के आदेश किए जारी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रचा इतिहास। योगी आदित्यनाथ बने यूपी के सबसे लंबे कार्यकाल वाले सीएम। योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा गोविंद वल्लभ पंत का रिकॉर्ड। सावन का तीसरा सोमवार शिवालयों में गूंज रहे हर हर महादेव के जयकारे। छोटी काशी में उमड़ा भक्तों का सैलाब। भोलेनाथ की आराधना में जुटे भक्त। छत्तीसगढ़ के कोरिया में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल शिव साधना में आए लीन नजर। भव्य कांवड़ यात्रा का हुआ आयोजन। श्याम बिहारी जायसवाल ने कांवड़ उठाकर 2 किलोमीटर चले पैदल। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सावन के तीसरे सोमवार पर कुलेश्वर नाथ मंदिर में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। रुद्राभिषेक और पूजा अर्चना में लीन नजर आए भक्त। हर हर महादेव के जयकार से उठा मंदिर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में सोंढिक समाज की पहल पर स्वास्थ्य शिविर आयोजित। करीब 300 मरीजों का किया गया स्वास्थ्य परीक्षण। ब्लड प्रेशर, शुगर और हृदय रोग की जांच की गई। छत्तीसगढ़ के महेंद्रगढ़ में हॉस्टल में 7 वर्षीय छात्रा के साथ बर्बर मारपीट। हॉस्टल अधीक्षक की लापरवाही पर उठे गंभीर सवाल। लोगों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की करी मांग। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। पति पर किया धारदार हथियार से हमला। पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार। फरार प्रेमी की तलाश जारी। छत्तीसगढ़ के खेरागढ़ में अंतिम छोर पर मिला अमित का शव। घटना के बाद परिवार में शोक की लहर। शीतला मंदिर की छत से बाढ़ के पानी में बह गया था अमित। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भैरव देव दौरा। कावड़ियों पर की पुष्प वर्षा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कवर्धा के लिए हुए रवाना। नक्सलियों के शहीद सप्ताह के मद्देनजर सुरक्षा बलों ने तेज की सर्चिंग। सड़कों से लेकर अरुटनी इलाके तक नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन। 28 जुलाई से 3 अगस्त तक नक्सलियों ने शहीदी सप्ताह मनाने का आह्वान किया। रायगढ़ में 27 साल से तपस्या कर रहे सत्यनारायण बाबा। सावन में तीसरे सोमवार श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। बाबा धाम में जल चढ़ाने पहुंचे शिव भक्त। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पुसौर में किया नवीन उप पंजीकरण कार्यालय का उद्घाटन। अब जमीन रजिस्ट्री कार्य के लिए जिला मुख्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों को तहसील मुख्यालय पुसौर में ही पंजीकृत की सुविधा होगी उपलब्ध। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में ठेके में अचानक लगी भीषण आग। आगजनी में फ्रिज और जंगल सामान जलकर हुआ खाक। देवभोग थाना के कुम्हड़ी हुई थाना का ये पूरा मामला। भाजपा के कदावर नेता राजेंद्र राठौड़ का चूरू दौरा। झालावाड़ सुखांतिका पर जताया गहरा शोक। मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा ने विधायकों को अपने बजट में से 20% राशि खर्च करने के दिया आदेश। डीडवाना में परबत्सर के सिटावर में रीछापाल मेघवाल की संदिग्ध हालत में मौत का मामला। आरएलपी सुप्रीमो बेनीवाल बाजवास में धरने में हुए शामिल। पीड़ित परिवार को 15 लाख का दिया गया मुआवजा। करौली की हिंडौन सिटी में अखिल भारतीय धाकड़ महासभा का हुआ आयोजन। करौली भरतपुर जिला अध्यक्षत्व का हुआ शपथ ग्रहण। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर रहे उपस्थित। राजस्थान में कौशल विकास के क्षेत्र में देखने को मिल रही प्रगति। युवाओं को विभिन्न ट्रेंड्स में दी जा रही ट्रेनिंग। कौशल विकास अब रोजगार का बना सशक्त जरिया। दौसा के केएम वाटिका में एक और नई सुविधा। सांसद मुरारी लाल मीणा ने ओपद जिम का किया उद्घाटन। मुरारी लाल मीणा ने कहा केएम वाटिका दौसा के लिए एक वरदान होगा साबित। भीलवाड़ा के जहाजपुर में बारिश के बाद उफान पर नदी नाले। कोटरी में काछोला मार्ग हुआ अवरुद्ध। वहीं खेतों में पानी भरने से किसानों की फसलें हुई चौपट। झुंझुनू में सावन के तीसरे सोमवार पर शिवालय में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। बेलपत्र, दूध, जल से किया गया शिवलिंग का अभिषेक।
पाली के सुमेरपुर में ग्रामीण क्षेत्रों में शिव मंदिरों में उमड़ी शिव की भक्तों की कतार। श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ के दर्शन कर किया जलाभिषेक। वहीं नीलकंठ महादेव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का हुआ आयोजन। पवित्र सावन महीने के तीसरे सोमवार को शिव भक्ति में लीन हुआ बयाना। मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। भक्तों ने जलाभिषेक कर की पूजा अर्चना। भीलवाड़ा के बिजोलिया में तिलस्वा गांव में आफत बनी बारिश। गांव के अधिकतर हिस्सों में 4 से 5 फीट तक भरा पानी। ग्रामीणों ने मंदिर की तालाबंदी और जल भराव को लेकर प्रशासन को कराया अवगत। कोटा में लगातार बारिश जारी। कोटा बैराज में 12 गेट खुले। 3 लाख क्यूसेक पानी की हुई निकासी। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर अलर्ट किया जारी। भीलवाड़ा के खानपुर में भीमसागर बांध में हो रहे लगातार पानी की आवक। कैचमेंट एरिया में बारिश के चलते ओवरफ्लो हुआ भीमसागर बांध। 4 गेट करीब 5-5 फीट खोलकर 14,666 क्यूसेक पानी की निकासी जारी। पाली के सुमेरपुर में जवाई बांध में पानी की आवक तेज। बांध का गेज पहुंचा 28.85 फीट। सही बांध सुरंग में बेड़ा नदी होते हुए हो रही जलापूर्ति। बूंदीगुड़ा बांध के 17 गेट 5 फीट तक खोले गए। गेट खोलकर की जा रही पानी की निकासी। खेत में आने वाले अलौद चेता गांव के ग्रामीणों को किया गया अलर्ट। धौलपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही चंबल नदी। 131.70 मीटर पर पहुंची चंबल नदी। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की दी सलाह। कोटा की रामगंज मंडी उपखंड में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़े। प्रशासन ने 28 और 29 जुलाई को सभी स्कूलों में अवकाश किया घोषित। जल स्तर बढ़ने पर ताकली बांध के 11 गेट खोलकर 7,353 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। चित्तौड़गढ़ के बेगू में बह रहा मैनाल झरना। जोगणिया माता मेनाल मार्ग हुआ बंद। 150 फीट की ऊंचाई से गिरता झरने हैं पूरे विश्व में प्रसिद्ध। बारां जिले में भारी बारिश के हालात खराब। कलेक्ट्रेट रोहिताश सिंह तोमर ने घोषित किया अवकाश। कक्षा 1 से 12वीं तक 2 दिन का अवकाश किया घोषित। पाली के सादड़ी में भारी बारिश के बाद मकान का आगे का हिस्सा गिरा। बचाव टीम ने घर में फंसे हुए लोगों को निकाला बाहर। वहीं बारिश के चलते जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। बारां शहर में हाई सेकेंडरी स्कूल कोटा रोड की बिल्डिंग गिरी। पहुंचकर शिक्षा अधिकारियों ने स्थिति का लिया जायजा। जर्जर स्कूल भवनों के गिरने की घटनाएं लगातार आ रही सामने। दौसा के सिकराया में स्कूल की जर्जर दीवार जही। जर्जर स्कूल हादसे में 2 रहे न्योता। सिकराया को लगभग 60 वर्ष पुराना भवन पूरी तरह हुआ जर्जर। भरतपुर के तहसील लखनपुर को यथावत रखने की मांग। संभावित बदलावों से बचाए रहने की मांग को लेकर युवाओं ने किया विरोध प्रदर्शन। अतिरिक्त प्रशासनिक ने युवाओं को समझाया। झुंझुनू के बड़ागांव में स्मार्ट मीटरों के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन। सहायक अभियंता कार्यालय में एईएन को सौंपा ज्ञापन। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली बिलों में मनमानी बढ़ोतरी से उपभोक्ता परेशान। सालासर में राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय का मामला। स्कूल के तालाबंदी कर ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। भारी संख्या में ग्रामीण और स्कूल के विद्यार्थी भी हुए शामिल। भरतपुर के वेर विधानसभा में जर्जर इमारतें मासूम बच्चों के लिए बनी खतरा। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय की हालात बद से बदतर। खुले आसमान तले क्लास लगाने को शिक्षक मजबूर। सिरोही के पिंजवाड़ा में आधी रात को भी खुली रहती है शराब की दुकानें। बजे के बाद नहीं मिलती है एमआरपी रेट या पर्चा रेट पर शराब। रात 8 बजे ही लागू होती है तीसरी रेट। कोटपुतली के विराटनगर में अंतर्राज्यीय गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार। अवैध हथियारों के साथ पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्टल, 3 देसी कट्टे, 3 मैगजीन की बरामद। दौसा जिले के वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान के तहत 239 अपराधियों को किया गिरफ्तार। 88 टीमों ने एक साथ 492 स्थान पर दी दबिश। दौसा की शलावा सेंट्रल जेल में साजिशों का खुलासा। 4 कैदियों का ट्रांसफर, 2 पर एफआईआर दर्ज। कैदियों ने जेल प्रशासन के खिलाफ रची थी साजिश। धौलपुर के सेपो उपखंड में केतरी ग्राम पंचायत 2 घरों के निकले 8 सांप। वन विभाग की टीम ने किया सफल रेस्क्यू। वहीं घटना से गांव में फैली दहशत।
कोटा जिले के सुकेत कस्बे में किराना व्यापारी के मकान दुकान में लगी भीषण आग, लाखों के नुकसान का अनुमान। परिवार को लोगों ने दरवाजा तोड़कर बचाया। आगरा जिले की किवाड़ नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत। 2 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मिले शव। घटना के बाद गांव घाटोली में शोक की लहर। पाली के फालनी में खड़े ट्रक से टकराई बाइक, हादसे में 1 की मौत, 2 घायल। पुलिस मामले की कर रही जांच। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। घटना राजाखेड़ा के गांव कारिलकी का बताई जा रही है। पाली के सुमेरपुर में अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार को मारी भीषण टक्कर। जयपुर निवासी युवक की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। एक अन्य युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। झालावाड़ जिले के बकानी थाना क्षेत्र में दीवार गिरने से बुजुर्ग की हुई मौत। तेज बारिश बनी हादसे का कारण। मृतक की पहचान राधेश्याम सेन के रूप में हुई। धौलपुर में एरिया डोमिनेशन अभियान तहत सरमथुरा पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई को अंजाम। अलग अलग टीमों ने कई स्थानों पर दबिश देकर कुल 29 अपराधियों को किया गिरफ्तार। झालावाड़ हादसे को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। जिला कलेक्ट्रेट पर कांग्रेसियों ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का फूका पुतला। ग्राम पंचायत जोधपुरिया के गांव बाढ़ छोरिया की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का भवन हुआ जर्जर। ग्रामीणों ने बताया कि जिम्मेदार अधिकारी प्रशासन नहीं ले रहे थे। श्रावण के तीसरे सोमवार पर सुमेरपुर के नीलकंठ महादेव मंदिर में की गई विशेष पूजा अर्चना। हजारों की संख्या में मंदिर में पहुंचकर दर्शन कर खुशहाली मांगी मन्नत। काचोला के निकट ग्राम पंचायत सरथा में के राजकीय आयुर्वेद भवन हुई जर्जर। लगातार बारिश के चलते भवन में भरा पानी, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। कोटा में लगातार बारिश के हालात से बिगड़े हालात। कोटा बैराज के 10 गेट खोले गए। नयापुरा हरिजन बस्ती में जलभराव से जनजीवन हो रहा प्रभावित। जर्जर स्कूल की बिल्डिंग भरभरा कर गिरी। रविवार को छुट्टी होने के चलते हादसा टला। ग्रामीण प्रशासन को करवा चुके हैं अवगत। स्कूल प्रशासन की लापरवाही आ रही सामने। पंचायत सहायक को ग्रामीणों ने पहनाई चप्पल जूतों की माला। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पंचायत सहायक पर बच्चियों को स्कूल से गाड़ी में बैठाकर लाने का गंभीर आरोप। सावन का तीसरा सोमवार पर सेपऊ के ऐतिहासिक महादेव मंदिर पर लाखों की तादाद में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। कस्बे में लेकर मंदिर तक 3 किलोमीटर लंबा लगा रहा जाम। विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर महात्मा गांधी अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। परिजनों को दी गई जानकारी। मेडिकल स्टाफ को लगाए गए टीके। रेंज स्तरीय विशेष अभियान एरिया डोमिनेशन के तहत पुलिस थाना की प्रभावी कार्रवाई। प्रकरण में वांछित एक मुजरिम को किया गिरफ्तार। वारदात में प्रयुक्त वाहन को किया गया जब्त। डीके तालाब में मिला युवक का शव। इलाके में फैली सनसनी। मृतक ने हरे रंग की शर्ट और नीले रंग की जींस पहन रखी थी। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में चला बड़ा हादसा। स्कूल की जर्जर छत से अचानक गिरा प्लास्टर गिरने से स्कूल में मची अफरा तफरी। गनीमत रही कि कक्षा में बैठे बच्चे बाल बचे। छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन। छात्रों को कहना है कि पिछले कई वर्षों से छात्र संघ चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द चुनाव प्रक्रिया को पुनः आरंभ किया जाए। खेरदल तिजारा जिले के देवता गांव में स्कूली बच्चों के लिए स्कूल है, लेकिन रास्ता नहीं। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से लगाई गुहार। अवैध रूप से शराब बिक्री एवं शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। शराब की तस्करी करने वाले आरोपी को क्या पकड़ा, जिसमें से 35 पेटी गोवा शराब बरामद की गई। सरकारी गेहूं की कालाबाजारी का मामला आया सामने। रसद विभाग की शिकायत पर हुई बड़ी कार्रवाई। चेचट पुलिस ने 2 राशन डीलरों को किया गिरफ्तार। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा के तहत केस हुआ दर्ज। भीलवाड़ा की काचोला से खबर है। कुछ महीनों पहले बनकर तैयार हुई पुलिया टूटी। ग्रामीणों ने पुलिया पर जाकर किया विरोध प्रदर्शन। ग्रामीणों ने कई बार करवाया था अधिकारियों को अवगत।
बूंदी एसपी राजेश कुमार मीणा का एक्शन 50,000 का इनामी अपराधी करनाथ कालबेलिया गिरफ्तार। लूट, डकैती, हत्या, नकबजनी, चोरी की कुल 5 प्रकरणों में चल रहा था फरार। वार्ड नंबर 15 में नाली नहीं, मोहल्ले वासी परेशान। मुख्य रास्ते में भरा गंदे पानी से हो रहे लोग परेशान। प्रशासन से शीघ्र नाली बनवाने की करी मांग। गौवंश का कटा हुआ सिर मिला। गो भक्तों में भारी रोष। घटना को लेकर गो भक्तों में आक्रोश। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। छावा एक्टर विनीता कुमार पिता बने, बेटे को जन्म की खुशखबरी। सोशल मीडिया पर की पोस्ट में लिखा, सबसे छोटा सिंह आ गया है। हरियाणवी यूट्यूबर अरमान मलिक और उनकी पत्नियों की मुश्किलें बढ़ी। पटियाला कोर्ट से याचिका दायर। विवादित वीडियो बनाने वाली पायल की तबीयत बिगड़ी। श्रावण मास में तनुश्री दत्ता ने खाया मटन। ट्रोल हुई तो बोली, सनातन धर्म पर तर्क वितर्क में मुझ में कोई नहीं जीत सकता। शेफाली जरियाबाद के निधन को 1 महीना हुआ पूरा। पति पराग ने भावुक होकर पालतू डॉग की तरफ से लिखा, सिम्बा तुम्हारी मौजूदगी का एहसास कर सकता है। परेश रावल का हेराफेरी 3 छोड़ना पब्लिसिटी स्टंट। अक्षय कुमार बोले, लीगल झगड़े पब्लिसिटी स्टंट का हिस्सा नहीं होते हैं, ये रियल था, अब सब ठीक है। लाफ्टर शेफ सीजन 2 का हुआ शानदार समापन। करण कुंद्रा, एलविश यादव बने लाफ्टर शेफ 2 के विनर। दूसरे नंबर पर अली गोनी और रीम शेख आए। एक्ट्रेस रुचि गुर्जर के खिलाफ शिकायत दर्ज। प्रीमियर में डायरेक्टर को चप्पल से पीटा। 24 लाख की धोखाधड़ी में हुआ मामला दर्ज।